आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज, आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और जो कल लगने वाला है वह सोमवार सावन मास का तीसरा सोमवार है। आप देखेंगे कि इस वर्ष में जो श्रवण मास लगा वह प्रारंभ जो हुआ सोमवार से हुआ और अंतिम दिन भी जो है वह सोमवार रहने वाला है। फिर भी कल का जो सावन में सोमवार लगेगा वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप निरंतर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कल आप अपने आप से कुछ करना छोड़ दें। क्या करना है? वो खास काम जिसको करने से हमारे जीवन का कल्याण तो भगवान की भक्ति करने से हो ही रहा है, लेकिन जब आप विशेष कोई पूजा करते हैं तो उसके लिए विशेष परिणाम जो है आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की आराधना आप कर रहे हैं, भोलेनाथ जी की पूजा भी आप कर रहे हैं, उन्हें जल भी आप चढ़ा रहे हैं, अपने घर में आपने एक शिवलिंग के रूप को जो है वो विराजमान कर रखा है, इसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ शुभ योग, कुछ शुभ लग्न और कुछ ऐसे नक्षत्र जिसमें अगर आप पूजा करते हैं तो वे आपको अत्यधिक फलदायी होती है। वही सोमवार है कल। कल का सोमवार इसलिए बहुत खास है, स्वाति नक्षत्र लग रहा है। राहु का जो नक्षत्र है उसे स्वाति नक्षत्र कहते हैं और स्वाति नक्षत्र में कल सोमवार सावन का होना ये अपने आप में बहुत ही सुंदर योग बनने वाला है। मैंने छोटी वीडियो भी बना दी है जो कुछ 60 सेकंड की होती है, लेकिन बात पूरी उसमें नहीं हो सकती, इसलिए मुझे ये बड़ी वीडियो बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके की जानकारी देना चाहती हूँ। कल आप क्या करेंगे? आपके अपने घर में अगर शिवालय है, आपने शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है, तो आप एक आसन लगा ले अपने पास, वहां पर जहां पर आपका मंदिर है, और उस मंदिर में आपको आसन लगाने के बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम करना है, भोले शंकर जी को प्रणाम करना है, माता पार्वती जी को प्रणाम करना है, गणपति जी महाराज को अवश्य अवश्य प्रणाम करना है। उसके बाद पहला आप एक मंत्र, अगर गुरु मंत्र है तो आप उसे जाप कर लीजिए, केवल एक ही बार बोलिए और उसके बाद अपने गुरु से अनुमति लीजिए कि वह ये जो पूजा है आपके वचनों के अनुसार की जा रही है। उसके बाद आपको क्या करना है? भगवान का जो शिवलिंग है उसको अपने पास रख लेना है, उस पर अभी जल नहीं चढ़ाना है। आप इस प्रकार से अपनी अंजनी बना लीजिए, पांचों उंगलियां जो है खुली हुई नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा बंद, और ये जो अंगूठा है इसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। इसके अंदर आपको भरना है सरसों का तेल, चाहे तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली लेनी है और वे उसके भीतर डाल देनी है। भोलेनाथ जी का ध्यान करना है, शनि भगवान का ध्यान करना है, राहु केतु का ध्यान करना है। मंत्र जो उच्चारण है वे राहु का करना है, ओम राहा रावहे नमः, या आप ऐसा बोल सकते हैं ओम रावहे नमः। आपको ये मंत्र जो है कम से कम 7 बार बोलना है इस अंजनी के भीतर डाल के। उसके बाद आप इस तेल को अपने दोनों हाथ ऐसे लगाएं और तेल जो है भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दें। अब उसके बाद आप अपनी नित्य नियम की पूजा को प्रारंभ करें। जिस प्रकार आप जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, या जिस प्रकार की विधि आप करते हैं वे सभी आप कर्म करें। आप पंच अमृत चढ़ाएं, स्वच्छ करें शिवलिंग को, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद आप शमी पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र भी चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दोनों में से कोई एक हो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। बहुत अद्भुत रहता है अपराजिता का पुष्प, कल के सोमवार के लिए बहुत खास रहने वाला है। आप अपराजिता का पुष्प अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वह पुष्प भी आप भगवान के शिवालय पर अवश्य कल के दिन चढ़ाएंगे। उसके बाद आप एक माला रुद्राक्ष की माला से आपको राहु का जाप करना है। ओम रावहे नमः, ओम रावहे नमः,
ओम रावहे नमः करते हुए एक माला जो है वे पूरी करनी है। उसके बाद आपको भोलेनाथ जी की आरती करनी है, शनि भगवान को प्रणाम करना है, राहु केतु जो हमारे छाया ग्रह हैं उन्हें प्रणाम करना है, और ये कामना करनी है कि जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है या किसी भी प्रकार की उलझनों से आप उलझे हुए हैं, उसे जल्द से जल्द आपको निजात मिले। क्योंकि ये वर्ष शनि का वर्ष है, मैंने बार बार आपको बताया है, जीवन में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही आपके गुरु ने आपको कहा हो कि आपका कल्याण होगा, लेकिन वह कल्याण कर्म के माध्यम से ही होगा। इसीलिए जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूं, ये पूरे वर्ष आपको करनी है। और यही वर्ष नहीं, अगले वर्ष के लिए भी मेरे पास आपके लिए पूरी सूची है, जिसके अनुसार आप चलेंगे तो आप अपने जीवन में दुखों को दूर भगा देंगे और आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव का ध्यान कीजिए। समय अगर आपको मिले तो आप शिव चालीसा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, नहीं तो केवल भगवान को प्रणाम करने के बाद जो है आप अपने आसन को लपेट दीजिए। भगवान शिव आपका कल के लिए कल्याण करें, राहु की भी कृपा आपको प्राप्त हो और आपको यश, मान, खूब सारी कीर्ति का आपको आशीर्वाद कल के दिन प्राप्त हो। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप हमारा जो है सहयोग कीजिए। सभी को जय माता दी।